अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये एक दूसरी वीडियो बनाने का ये ख़ास मकसद है कि जो कल मैंने 2 ट्वीट पढ़े हैं और एक मेरी ओपिनियन है उन 3 चीज़ों पे। तो फर्स्ट ट्वीट मैंने पढ़ा कि इंडिया का जो क्या कहते हैं सलामती कौंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया ये वो। तो उसमें था कि जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी कामयाबी है। तो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी की कोई कामयाबी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, उसमें 2/3 मेजॉरिटी की वोटिंग चाहिए होती है। उसके बाद 5 वीटो पावर्स में से 5 की 5 वोट चाहिए होती है। रशिया, चाइना, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड जो है इनकी पाँचों की वोट उसमें हो। फिर होते किसी एक ने भी नो कह दिया तो इट्स मीन नो ही है, तो वो कभी भी नहीं होने जा रहा, तो इसमें कोई इतनी बड़ी खास बात नहीं है। दूसरा जो मेन चीज़ थी कि वो ये कि कल मैंने एक ट्वीट पढ़ा जो वजारत कानून का था, वफाकी कानून वजारत कानून जो है हमारे आज़म रिजवी तारड़ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा जी कि हुकूमत को चाहिए कि आर्टिकल 6 जो है वो लगा दे। तो सर देखें, आप तो इतने कम्पिटेंट और इतने सीनियर, हम आपसे सीखते हैं। तो आर्टिकल 6 तो सर नहीं लगने जा रहा और ना ही आर्टिकल 6 बनता है, क्योंकि आर्टिकल 6 के बारे में मैं अपने जितने भी भाई हैं सबको भी बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 6 एक हाई ट्रीज़न है। और हाई ट्रीज़न के उसमें ये नहीं है कि आपने मुल्क की कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी किसी को सेल कर दी या कोई बातें लीक कर दी या मुल्क से गद्दारी करके भाग गए, नहीं। आर्टिकल वो एक अलहदा ऑफेंस और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में ये भी मेंशन है। आर्टिकल 6 एक्चुअली में हाई ट्रीज़न है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट। मीन उसकी वर्डिंग भी यही है कि अगर कोई भी इंसान, इफ़ एनी पर्सन एब्रोगेट, सबवर्ट्स और सस्पेंड और पोज और टेम्परेरी पोज करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को, उसकी इन्फोर्समेंट को बाय यूज़ ऑफ फोर्स एंड शो ऑफ फोर्स और एंड बाय अदर मीनिंग्स किसी भी दूसरे तरीके से करता है, तो वो हाई ट्रीज़न के ज़िम्मे में आता है। एक दूसरा इसमें सबसे मेन चीज़, तो ना तो सर ऐसा कुछ हुआ, ना ही ऐसी कोई बात हुई। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असम्बलियाँ तहलील करने पर नोटिस लिया, नहीं, उन्होंने रूलिंग पे नोटिस लिया, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर। जब रूलिंग अनलॉफुली थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी उसकी थी, तो फिर जो बाकी एक्ट्स हुए वो सारे के सारे वैसे ही रिपील हो गए। उनको कहा कि आप सारे फारग हैं। तो उनका तो सर ऐसा कोई ख़ास वो नहीं है, उसमें कहीं पे भी नहीं है ऐसी चीज़ कोई फॉलो हो रही कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की हो। हाँ, आप ये कह लें कि प्रोसीजरल को अडॉप्ट करने में कोई बदनीयती का मुज़ाहरा किया गया, वो एक एंड अदर थिंग्स, और इसको सस्पेंड करना, एब्रोगेट करना, इसको पोज करना, टेम्परेरी पोज, ये और यूज़ ऑफ फोर्स है, शो ऑफ फोर्स है किसी भी मर्जी, ये एक और चीज़ होती है। तो ये इनकी इंटरप्रिटेशन करें तो पता चलता है कि ये फॉल नहीं करता। सेकंड ये क्या कहते हैं, जो इसकी सबसे मेन बात थी जो मैं कहता रहा हूँ कि हमें कानून बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए, तो वो यही है कि आर्टिकल 6 जो 18वीं अमेंडमेंट हुई है तो उसमें एक क्लॉज ऐड किया गया था, कुछ चीज़ें ऐड की गई कि कोई भी कोर्ट, पाकिस्तान की कोई भी कोर्ट, इवन दैन सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये राइट नहीं होगा कि इस एक्ट को लीगलाइज करार दे दे। जैसे माजी में 200 केस में हो गया, नुसरत भुट्टो केस में हो गया, मुशर्रफ केस में हो गया, मौलवी तबजुद्दीन केस में हो गया, यूसुफ पटेल केस में हो गया, और भी बड़े सारे कॉन्स्टिट्यूशनली जो डेवलपमेंट्स में केस हैं उनमें हुआ। तो अब उनके पास ये राइट ही नहीं है, और इस वजह से आप आज भी स्टिल बैठे हुए कि आपके मुल्क पे कोई मार्शल लॉ मुसल्लत नहीं हुआ। तो उसकी वजह क्या थी, हमने लॉ बनाए हैं। 18वीं अमेंडमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को रोक दिया है। तो इस तरह की लॉस आपको बनाने चाहिए। जब आप ये लॉस बनाएंगे तभी मुल्क में हर एक सर्वेंट जो है वो कानून का गुलाम है। कानून सबसे पावरफुल मुल्क में कानून है। लेकिन रीज़न क्या है, एक तो ये ऑपरेशनल नहीं है, ऑन ग्राउंड नहीं है। जिस दिन हम इसे ऑपरेशनल कर दें, ऑन ग्राउंड कर दें, एज़ पर बुक कर दें, यकीन जाने सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एक प्लम्बर की और एक एसी ठीक करने वाले की, बिल्कुल ये नीचे लेवल के लोग हैं ना। अब एक प्लम्बर है, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग में बन लगा हुआ है कि आपका काम है यार, कोई टूटी शूटी सही कर देंगे, अफसरों का कोई मसला बन गया तो आपने ठीक कर देना। एसी का काम है यार, किसी अफसर का एसी ख़राब हुआ तो ठीक करना है। लेट्स सपोज एक एसी वाले का, असिस्टेंट कमिश्नर का एक एसी ख़राब हो गया, एसी ठीक करने वाला कहेगा मैं डिप्टी कमिश्नर का एसी ठीक कर रहा हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर वेट करेगा। अगर डिप्टी कमिश्नर का ख़राब होगा तो वो कहेगा जी मैं कमिश्नर साहब का ठीक कर रहा हूँ। डिप्टी कमिश्नर साहब वेट करेंगे। कमिश्नर का ख़राब होगा तो वो कहेगा मेंबर बोर्ड का कर रहा हूँ भाई, बात ही ख़त्म। और वही असिस्टेंट कमिश्नर अगर ये कहता है कि अपने इंस्पेक्टर से क्या इससे को मैं 1000 रुपये दे दूँगा, आके इसे ठीक कर दे, तो वो फौरी तौर पर ऐसे यूं शक्तिमान बनेगा और आ जाएगा वहाँ पे उड़ा के दस्ती से ठीक कर देगा। यानी कि वो पे भी ले रहा है, उसके बाद वो अपने लेवल पे करप्शन करने में बादशाह है।
और अगर कभी सारे एसीओं की मेंटेनेंस का कोई ठेका बाहर से वो ले रहा होता है कोई ठेकेदार, तो उसको पता है कि यार मुझे बाहर से बंदे हायर करने, उनके एनओसी लेना, ये वो बड़े मैटर्स होते हैं, वो उसी को हायर कर लेगा, वो वहाँ से भी पैसे उठा लेगा। तो एक प्लम्बर, एक एसी ठीक करने वाले की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो इस लेवल पे इतनी करप्शन कर जाता है, ऊपर के लेवल पे तो एंड हो जाती है भाई। हमें अपने लॉस को ऑन ऑपरेशनल करना, ऑन ग्राउंड करना, एज पर बाय बुक करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें कम्पिटेंट लोगों की ज़रूरत है, और वो कम्पिटेंट लोग हमें ब्यूरोक्रेसी से नहीं लेकर आने। ब्यूरोक्रेसी में ऑलरेडी कम्पिटेंट लोग हैं, वहाँ पे होते कम्पिटेंट लोग हैं, उनको उनके लॉ, उनकी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए हमें सिविलियंस में से सॉरी, हमें लाने होंगे कम्पिटेंट लोग, प्रॉपर्टी डीलर्स नहीं। प्रॉपर्टी डीलर्स नहीं कर सकते उनको लीड। यार जो 18 19 20 घंटे जिसने पढ़ा है, CSS पास किया, अल्लाह के बंदे जिन होता है हाउ, और उसको आप कह रहे हैं कि ये एक डीलर डील कर लेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो सर करके जी भाई करके फारग कराएगा, उसको पता है बेवकूफ़ होता है ये। तो लिहाजा कम्पिटेंट लोगों को लेकर आए, ताकि ये मुल्क का निज़ाम ऑन ऑपरेशन हो सके, सिस्टम ना बदलें, लॉज मेकिंग करें, कानून बनाएं। कानून बनाने से ही लोग, जब आप पता लग जाता है कि यार मैंने भी कानून बना दिया है कि भाई अब आज से पुलिस वालों का ड्यूटी 8 घंटे की है, मुझे बताए कोई पुलिस वाला आ भी जाए जल्दी से, टाइम वो कहेगा जो मैं 24 घंटे, सब कहेगा कह दे 42 घंटे की, 42 घंटे की करेगा। वो यूनिफॉर्म इस तरह का कानून बन गया। ये लोग कानून को मानेंगे, ये फॉलो करेंगे, क्योंकि इनकी नेचर में है कानून को फॉलो करना। हमें सिर्फ कानून या तो ऑन ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, उसके लिए कम्पिटेंट लोगों की ज़रूरत है, और उसके बाद अगर कुछ कहीं पे कमी है तो उसकी लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है। जैसे ये आर्टिकल 6 की थी, जैसे 18वीं अमेंडमेंट हुई है, जैसे 52(2)AB को डिज़ोल्व किया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, इस तरह की हमको ज़रूरत है। तो खुदाया फिर से वही रिक्वेस्ट है कि कम्पिटेंट लोगों को आगे लाने की कोशिश करें। अगर PTI का फेस बिकता है तो कम्पिटेंट लोगों को टिकट दें। इमरान खान साहब का फेस है ना, तो नवाज शरीफ साहब का फेस है ना, तो कम्पिटेंट, ना कि फिर से वही नेपोटिज्म पे ना चलें, पार्टी फंड पे ना चलें। आप लोग अपनी आवाज़ उठाएं, आप लोग इस बारे में आए, और ना इस तरह आपस में हो गए हम मुजाहिद बन गए हैं, हम इमरान खान के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई कुछ ना करें, आपके करने से कुछ भी नहीं होगा। और खैर ये बाई इलेक्शन से तो सवाल ही नहीं पैदा था कुछ हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि सब भाइयों को मेरे पॉइंट समझ आ गया होगा। जो किसी को ना भी ऐसी कोई चीज़ जो मुझे ना मैं एक्सप्लेन कर सका हूँ, या मैंने गलत की हो तो उसके लिए माजरत, और अगर मैं ना एक्सप्लेन कर सका हूँ तो कहीं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दिएगा। थैंक यू सो मच भाई।